अक्सर लोग अपना पैसा या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड में, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना पैसा सेफ रखने के लिए बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैंक्स में इन्वेस्ट किया गया पैसा फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से इन्वेस्ट किया जाता है। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, यानी कि जिन्होंने बैंक में एफडी करा रखी है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखी है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण चेंज की बात करने वाले हैं, जिसका कि अभी अभी आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी कराते हैं तो हम उसकी मैच्योरिटी तक का वेट करते हैं, और मैच्योरिटी के बाद भी कई बार उस एफडी को हम इन कैश करवाने नहीं जाते, यह सोचकर कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बैंक में पैसा रखा हुआ है, आपको उसी रेट से इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो रेट आपने उस एफडी की डिसाइड की थी। मान लीजिए आपने अगर 6% से बैंक में अगर एफडी कराई हुई है और वो मैच्योर हो गई, तब भी आप ये मानकर चलते कि जितने दिन और आगे बढ़ता जाएगा उतने दिनों पर आपको 6% से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। पर अब ऐसा नहीं है। आरबीआई ने अभी अभी सर्कुलर इशू कर ये चेंज किया है कि अगर आप मैच्योरिटी पर अपनी एफडी को रिन्यू नहीं कराते हैं और बैंक में वो पैसा आपका कंटिन्यू रहता है, तो उस एफडी पर आपकी जो फिक्स रेट है उससे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उस एफडी पर आपको सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ तक कि सर्कुलर में ये भी कहा गया है कि अगर एफडी की रेट और सेविंग बैंक की रेट दोनों में से जो रेट कम है उस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा अगर आपने उसे रिन्यू नहीं कराया है। तो बस सीधी सी बात है दोस्तों, अब आप इस भरोसे नहीं रहें कि अगर एफडी हमने रिन्यू नहीं कराई तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा जो एफडी का था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपनी एफडी मैच्योरिटी पर रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आपने रिन्यू नहीं कराई तो वो एफडी का पैसा सेविंग बैंक अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा और उस पर आपको सेविंग बैंक अकाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने एफडी की मैच्योरिटी डेट को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और जैसे ही वो डेट आती है आपको बैंक जाकर उस एफडी को रिन्यू कराना होगा ताकि आपको इंटरेस्ट का लॉस ना हो। अगर आपकी एफडी 6% की रेट से, तो आप उसे मैच्योर होते ही इमीडिएट रिन्यू कराएं। ठीक है, अगर आप रिन्यू नहीं कराते हैं और मैच्योरिटी हो जाती है तो मैच्योरिटी के बाद वो बैंक की जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है सेविंग की, सेविंग रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो 3% के आसपास रहती है। तो 3% का इंटरेस्ट मिलेगा और आपको जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मान लीजिए 6%, तो आपको इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी एफडी की मैच्योरिटी डेट को ध्यान रखें, और जैसे ही एफडी मैच्योर होने वाली हो बैंक में जाकर उसे अगर रिन्यू कराना है तो रिन्यू कराएं, उसे पेंडिंग न छोड़ें, उसे इस भरोसे न छोड़ें कि आपको वही इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो पहले मिलता था। ऐसा पहले हुआ करता था, पर अब इसे आरबीआई ने मना कर दिया है। अब आरबीआई ऐसा नहीं करेगा, और आरबीआई ने जो ये सर्कुलर इशू किया है इसके तहत कोई भी बैंक अब आपको उस रेट से इंटरेस्ट नहीं देगा जो आपकी एफडी में तय की गई थी। अब एफडी के मैच्योरिटी पर आपको केवल और केवल सेविंग बैंक का इंटरेस्ट ही मिलेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम आएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।